रामू एक किसान था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। रामू बहुत मेहनती था। उसे अपने खेत से बहुत प्यार था। वो अपने परिवार के लिए फसल उगाता था। वो फसल बेचकर बाजार से पैसे भी कमाता था। रामू रोज सुबह जल्दी उठता था। वो अपने खेतों में काम करता था। वो अपनी फसलों को पानी देता था। वो खेत से घास फूस साफ करता था। रामू की जिंदगी बहुत साधारण थी। वो खुश था। एक साल बारिश अच्छी हुई। रामू की फसलें अच्छी हुई। फसलें लंबी और हरी भरी थी। इस बार फसल बहुत अच्छी होने वाली। उसके परिवार के पास खाने को बहुत कुछ होगा। वो बाजार में फसल बेचकर अच्छे पैसे भी कमाएगा। काम करते हुए रामू खुशी से गीत गाने लगा। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। अच्छी फसल के लिए वो भगवान का शुक्रगुजार था। ये साल हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, वो सोचता था। एक दिन दोपहर में अचानक आसमान काला हो गया। लाखों टिड्डियों ने आसमान में डेरा डाल दिया। वो रामू के खेत पर टूट पड़े। रामू डर के मारे देखता रह गया। टिड्डियों ने सब कुछ खा लिया। उन्होंने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। रामू बहुत दुखी हुआ। उसका दिल बैठ गया। अब वो क्या करेगा? रामू का परिवार चिंतित था। वो फसल पर ही निर्भर थे। फसल के बिना उनके पास खाने को कुछ नहीं होगा। उनके पास पैसे नहीं होंगे। उनके दिल निराशा से भर गए। रामू हताश और निराश महसूस कर रहा था। उसने बहुत मेहनत की थी। अब सब कुछ खत्म हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने खेत में बैठ गया और रोने लगा। एक बूढ़े किसान ने रामू को रोते हुए देखा। वो एक दयालु व्यक्ति था। वो रामू के पास गया और पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? रामू ने उसे टिड्डियों के बारे में बताया। उसने उसे अपनी बर्बाद हुई फसल के बारे में बताया। उसने उसे अपनी चिंताओं के बारे में बताया। बूढ़ा किसान धैर्यपूर्वक सुनता रहा। बूढ़े किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हिम्मत मत हारो। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। आपने एक चुनौती का सामना किया है। अब आपको मजबूत बनना होगा। बूढ़े किसान ने रामू को खेती की नई तकनीकों के बारे में बताया। उसने उसे खास बीजों के बारे में बताया। उसने उसे फसलों को कीटों से बचाने के तरीके बताए। रामू ध्यान से सुनता रहा। भाग 4। नई उम्मीद, नई फसल। रामू के अंदर एक नई उम्मीद जागी। उसने बूढ़े किसान का धन्यवाद किया। उसने नई तकनीकों को आजमाने का फैसला किया। वो हार नहीं मानेगा। उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने नए बीजों के बारे में सीखा। उसने कीट नियंत्रण के बारे में सीखा। उसने नए बीज बोए। उसने कीटों को दूर रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसके खेतों में फिर से हरियाली छा गई। नई फसलें अच्छी तरह से बढ़ने लगी। रामू बहुत खुश हुआ। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। वो बूढ़े किसान की बुद्धिमत्ता के लिए आभारी था। फसल का समय आ गया। रामू के खेत स्वस्थ फसलों से भरे हुए थे। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसका परिवार खुश था। उनके पास खाने को बहुत कुछ था। रामू ने अपनी अतिरिक्त फसल बाजार में बेची। उसने अच्छी कमाई की। भाग 5। बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। रामू अब बदल चुका था। उसने नई तकनीकों का महत्व सीखा था। उसने आशा और दृढ़ता की शक्ति सीखी थी। वो अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटना चाहता था। उसने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। उसने उन्हें नई तकनीक सिखाई। वो उनकी सफलता में मदद करना चाहता था। रामू की कहानी से किसान प्रेरित हुए। उन्होंने नई तकनीकों को अपनाया। उनकी फसलें बेहतर होने लगी। पूरा गांव समृद्ध हो गया। रामू खुश था। उसने न केवल अपनी चुनौतियों का सामना किया था, बल्कि दूसरों की भी मदद की थी। वो एक सच्चा नायक था।